अस्सलाम वालेकुम दोस्तियों और साथियों। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला टेस्ट मैच जो है वो नेशनल स्टेडियम कराची में ख़त्म हो गया था कल, लेकिन उसकी बाज़गश्त और उसमें जो परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम ने दी है, जीत के भी करीब आ गई थी लेकिन हार के भी करीब आ गई थी, लेकिन उसके बाद एंड हुआ ड्रॉ पर। पाकिस्तान की जो वनडे और T20 टीम का ऐलान कर दिया कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये सीरीज़ जो है वो 29 तारीख से खेली जानी है, लेकिन इसके बारे में भी जब खेली तो ये पिंडी में जानी है, लेकिन क्योंकि सियासी सूरत हाल बदल रही है तो हो सकता है इस ख्यालात का इजहार किया जा रहा है कि हो सकता है ये सीरीज़ जो है मुंतकिल कर दी जाए लाहौर। 3 वनडे और एक T20 खेला जाएगा वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। लेकिन जनाब, इससे पहले कि हम तफसीलात में चलाएं, आज आपको जो अहम बात बतानी है वो ये बतानी है कि इस प्रोग्राम में हमने कल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो टेस्ट मैच का अख्ताम हुआ, उसके बाद हमने सीनियर रिपोर्टर और जियो न्यूज़ के एनालिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी से बात की थी। तो आप प्रोग्राम को आखिर तक देखिए, उनकी बातें आप सुनेंगे पाकिस्तान सीरीज़ के बारे में, पिचों के बारे में, पाकिस्तान टीम के फॉर्मेट के बारे में और दीगर उमूर के बारे में। तो उनसे भी आपकी मुलाकात कराएं, लेकिन आपको सबसे पहले ये ब्रेकिंग न्यूज़ दें कि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ के लिए पाकिस्तान की और T20 सीरीज़ के लिए पाकिस्तान की टीम का ऐलान कर दिया गया है। और उसमें 2 खिलाड़ी आए हैं। एक तो लेफ्ट आर्म स्पिनर आप जानते होंगे आसिफ आफरीदी, जिन्होंने कि PSL में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, और इसके अलावा है मोहम्मद हारिस। ये विकेट कीपर बैटर्स हैं, लेकिन चांस तो ना मिलेगा, लेकिन बहुत अच्छी इन्होंने परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था। बड़ी हार्ड हिटिंग बैट्समैन करते हैं, 166 रन बनाए थे, स्ट्राइक रेट भी तकरीबन कोई 160-65 था। तो ये तब्दीलियाँ, लेकिन बाकी जो टीम जो है उसमें कोई बड़ी चेंज नहीं आई। ये 2 खिलाड़ी ऐसे हैं, लेकिन सरफराज जो है इस टीम से उनको बाहर रखा गया है, सिर्फ वो पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड के साथ एज ए रिजर्व प्लेयर चल रहे हैं। और दूसरी जानिब जिक्र हो रहा है बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का, जिन्होंने पाकिस्तान की तरफ से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंतहाई शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया, तारीख साज कारकर्दगी का मुजाहरा किया। बाबर आजम हमारे जो अखबारात हैं, जो दुनिया के मीडिया है, जो वेबसाइट्स हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया के अखबारात हैं, चाहे इंग्लैंड के अखबारात हैं, जहाँ जहाँ क्रिकेट खेली जाती है वहाँ जनाब डंका बज रहा है बाबर आजम का और मोहम्मद रिजवान का, जिन्होंने कि ऐसी कारकर्दगी का मुजाहरा किया कि लोग दंग रह गए। बाबर आजम ने जनाब 196 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन अगर वो डबल सेंचुरी बना देते और टीम को करीब ले जाते ड्रॉ के, लेकिन उसके बाद टीम हमारी फंस गई थी। लेकिन उसके बाद जनाब मोहम्मद रिजवान ने, जो कि कहा जाता है कि ये वाइट बॉल के बहुत अच्छे प्लेयर हैं, पहली इनिंग में जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन उन्होंने क्या जनाब नाकाबिले शिकस्त बनाई। सलाम है जनाब बाबर आजम को और मोहम्मद रिजवान को। दूसरी जानब इंडिया का मीडिया जो है, वर्ल्ड मीडिया, पाकिस्तान का मीडिया, वो ये कह रहा है कि इस वक्त जो है ना बाबर आजम आने वाले सालों में विराट कोहली से भी आगे निकल जाएंगे, जिस तरह की वो बैटिंग कर रहे हैं। और वाकई जितना बड़ा दबाव था पाकिस्तान का, पाकिस्तान की टीम सिर्फ 148 रन पर ढेर हो गई थी पहली इनिंग्स में, और ऐसा लग रहा था कि ये मैच शायद चौथे ही दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन ये 5वें दिन भी मैच खत्म नहीं हुआ और ड्रॉ पे खत्म हुआ। और पाकिस्तान को जो शिकस्त लग रही थी उससे जनाब पाकिस्तान निकल गया। बहुत आला बैटिंग की बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने, उनका अच्छा साथ दिया। दीगर खिलाड़ियों ने, अब्दुल्ला शफीक को भी नहीं हम यहाँ भूलेंगे, वो अपनी सेंचुरी नहीं कर सके 4 रन की कमी से। बाबर आजम जो है अपनी डबल सेंचुरी मुकम्मल नहीं कर सकते। लेकिन ये जो क्रिकेट है ना, इसमें ये सारे वाक़यात होते रहते हैं। हम बातें तो बहुत करते हैं कि हमने जनाब बाबर आजम ने मंझदार से नहीं निकाला, लेकिन वेल प्लेड बाबर आजम, वेल प्लेड मोहम्मद रिजवान। लेकिन अब याद रखना कि ये प्लेयर है जो कितना आगे जाएगा। आप समझ लें कि अगर ये कल पाकिस्तान मैच जीता तो मेरा ख्याल है कि बाबर आजम जो है वो सिकंदर आजम, क्योंकि मैंने कह दिया सिकंदर आजम तो बहुत बड़ा था, लेकिन क्योंकि नाम मिलता जुलता है सिकंदर आजम का बाबर आजम से, वो बहुत बड़ा फातेह था आज से 5000 पहले, जिसको अलेक्जेंडर द ग्रेट कहते हैं। उस तरह का प्लेयर बन सकता था, क्योंकि किसी टीम ने भी 500 से ज़्यादा का हदफ जो है ना वो चौथी इनिंग में चेज नहीं किया था। पूरे दिन रहे, 10 घंटे से ज़्यादा बाबर आजम रहे, यानी सबसे ज़्यादा पाकिस्तान ने ओवर्स खेले चौथी इनिंग्स में। तो तारीख बहुत रकम हुई, लेकिन अब ये तारीख का हिस्सा रह गया। आप देखते हैं लाहौर में, आपको जो बताना है कि लाहौर में जनाब बड़ी ज़बरदस्त अब पिच बनाई जा रही है
और जो टोबी लेमिस्डन है आईसीसी एकेडमी के चीफ ग्राउंड्समैन है, वो लाहौर में आए हैं। उसकी आपको वीडियो भी हम दिखाएंगे, उसमें आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे। और पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो मैच हुआ था उसकी भी कुछ तारीखी तस्वीरें दिखाएंगे। उसमें एक बड़ा अच्छा जुमला किसी ने कहा कि इमरान खान ने कहा था जो उस वक्त हुकूमत में उनकी बड़ी डामाडोल हो रही है, बड़ा ज़बरदस्त कशमकश का शिकार है। उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ लोग मजदूरी करने आए थे। तो कल पैट कमिंग जब हथौड़े से विकेट को ठोक रहे थे तो उन्होंने कहा जनाब ये देखें मजदूरी करने बाहर के लोग जो है पाकिस्तान आ गए। बहरहाल ये मजाक की बात है, लेकिन आपको पता है ना मजाक तो ट्विटर सोशल मीडिया पे चलता है, तो ये मजाक भी था। लेकिन उन्होंने वो जो 2 दिन तक, वो चौथे दिन भी खुदाई हुई थी वो तो, क्योंकि बॉलर्स फुट मार्क में वो जो उनको लैंडिंग करते हैं वहाँ उनके लिए मुश्किलात होती है। लेकिन आप अंदाजा लगाएं कि कप्तान ने ये काम किया, पैट कमिंग्स ने। वो मजदूर नहीं है भाई, दुनिया के माने हुए फास्ट बॉलर है, लेकिन ये हर आदमी मजदूर होता है। वो क्रिकेट की मजदूरी करते हैं, तो क्रिकेट की मजदूरी में मतलब मेरा ख्याल है कोई जायका नहीं है। और दूसरी तरफ जनाब वो अब देखते हैं कि पिच कैसे बनती है। अब जो सारी नज़रें दुनिया की जो हैं लाहौर टेस्ट पे लगी हुई हैं। पहले 2 टेस्ट में ड्रा रहे, पिचों के बारे में काफ़ी लोगों के मुख्तलिफ ख्यालात आए, काफ़ी ले दे हुई। खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने भी अजीब व गरीब बातें की। लोग अजीब व गरीब इसलिए कह रहे हैं कि वो जाहिर बात है क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है, तो उनकी भी कोई इसमें से होनी चाहिए थी पिच बनाने में। वो कहते हैं आगाज़ाई पर इल्ज़ाम लगाते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं जनाब ये तो जो हमारा मैनेजमेंट थी, सकलैन मुश्ताक हो गए या मोहम्मद यूसुफ हो गए, अब तो शान टेट भी आ गए जो कि ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर है। अब देखते हैं कि उन जो घर का भेदी लंका ढाए क्या बताते हैं, ऑस्ट्रेलिया की कमजोरियां हैं। तो ये तो हमारी बातें थी। अब आपकी हम मुलाकात कराते हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी से एक ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों, मैं हूं एहसान कुरैशी नेशनल स्टेडियम कराची में। जनाब पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो है वो पहला टेस्ट मैच ऐसे लगता था डल ड्रॉ होगा, पाकिस्तान जीतेगा ऑस्ट्रेलिया जीतेगी, लेकिन एंड में जो है ना क्रिकेट की जीत हुई और मैच ड्रॉ हुआ और पाकिस्तान जो है साल्वेज कर गया अपनी प्राइड को। हालांकि बाबर आजम आज के हीरो साबित हुए, सेंचुरी डबल सेंचुरी उनकी, हमारी भी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो जनाब सिकंदर आजम बने, फातेह आजम बने, लेकिन वो बन ना सके और वो मुश्किल में थोड़ा सा डल गए थे उनका डिपार्चर ही। लेकिन उसके बाद रिजवान ने ज़बरदस्त सेंचुरी बनाई। लेकिन इस वक्त हमारे साथ हैं अब्दुल माजिद भट्टी। भट्टी साहब, हम सिर्फ इस मैच पे बात नहीं करेंगे, पाकिस्तान में जो पिचें बनी हैं, जो रमीज राजा आए हैं, जो हालात चल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया का टूर आया, उसके बाद एक ब्लास्ट हो गया। सबसे पहले हम ये पूछेंगे कि जो ये पिचों पे हम बात करेंगे, जो पिचें बनाई गई हैं, ये क्या समझते हैं कि अच्छा मैसेज है? क्योंकि अगर मैचों का रिजल्ट आएगा तो लोग जो अट्रैक्ट होंगे टेस्ट मैच की तरफ। देखिए, पिचें तो पाकिस्तान में साल से हम इसी तरह की पिचें देख रहे हैं बड़ी टीमों के खिलाफ। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को अगर हम अच्छी पिचें दे देंगे फास्ट बॉलर्स के लिए तो हमारे लिए तो फिर मुश्किल होगी। पहले तो हमें ग्रास रूट पे पिचेस पे काम करने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में हमारे पास वो क्वालिटी बॉलिंग नहीं है जो मुखालिफ टीम की 20 विकेटें ले सके। देखे ना, अब हम बैटिंग की बात करते हैं, 148 रन पर आउट हुए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग ने हमारे बॉलरों के खिलाफ 550 रन भी तो किए। तो मेरे ख्याल में मेरे हिसाब से पिचेस इसी तरह की है। अब वो रिवर्स स्विंग देखे ना, 3-4 ओवर के बाद शाहीन शाह अफरीदी की अगर आप एवरेज बॉलिंग स्पीड देख लें 135, 136, 137 है। वकार यूनुस और वसीम अकरम, इनकी आप एवरेज स्पीड देखें तो ये 140 प्लस जाते थे। या ऑस्ट्रेलिया ने जो 148 पर पाकिस्तान को आउट किया तो उनकी आप देखें कि कंसिस्टेंट स्पीड थी। तो मेरे ख्याल में वो जो हम वर्कलोड की बार बार बात करते हैं ना, यहाँ वो चीज़ टेस्ट मैचेस में हम शाहीन शाह अफरीदी अगर हम उसको थोड़ा सा बचा के रखते, टेस्ट मैचेस में जान मारता, लेकिन हम उसको हर फॉर्मेट में हर मैच खिला रहे हैं तो पिचेस डेफिनेटली बेहतर होनी चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में हमारे पास इतनी क्वालिटी बॉलिंग भी नहीं है जो मुखालिफ टीम के 20 बैट्समैन आउट कर सके। अच्छा भट्टी साहब, माजी में आप देखते थे कि हम स्पिन विकेटें बना के बड़ी बड़ी टीमों को गिरा देते थे। बड़ी बड़ी मजबूत टीमें आई हैं, ऑस्ट्रेलिया की आई है, दुनिया की हर टीम यहाँ आई है बड़ी मजबूत, लेकिन उनको हमने गिराया। तो आप क्या समझते हैं कि हमारे पास अब क्वालिटी का कोई स्पिनर नहीं है, या कराची या पिंडी की जो पिच थी वो टर्नर के लिए ज़्यादा थी, वरना हम हमारा हथियार होता था स्पिन बॉलिंग? अच्छा, मैं बार बार लोगों को एक मैच की मिसाल देता हूँ। मैंने जनरल इन्फ्लोजर में 79 में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच देखा। पाकिस्तान इंडिया से 2-0 हार के आया था। एक तूफान बरपा था मीडिया में, हालांकि उस वक्त टीवी तो था नहीं, अखबारों में या आम लोग बहुत चर्चा कर रहे थे कि इमरान खान अनफिट हो गए, आसिफ इकबाल की कप्तानी गई। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यहाँ मैच खेला गया जिसमें तौसीफ अहमद का डेब्यू हुआ, पहले दिन इतनी बॉल ब्रेक हो रही थी। तस्लीम आरिफ मरहूम मुझे याद है, उन्होंने जिस सेंचुरी बनाई थी
ग्रेग कैपिल वगैरह, ऑस्ट्रेलिया का कोई बैट्समैन नहीं चला। पाकिस्तान ने 3.5 दिन में वो टेस्ट मैच जीत लिया। पाकिस्तान की टीम में माजिद खान, जहीर अब्बास, जावेद मियांदाद, मुश्ताक मोहम्मद कप्तानी से हटे थे। तो मेरे ख्याल में अब वो हमारे पास जावेद मियांदाद कप्तानी में बने थे जी, तो हमारे पास प्लेयर्स की भी वो क्वालिटी नहीं है। बाबर आजम आज उन्होंने नो डाउट अपनी ज़िंदगी की बेहतरीन इनिंग्स खेली, लेकिन मेरे ख्याल में हमें थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट के लिए इस टीम को टाइम देना होगा। टीम बुरी नहीं है, लेकिन तीनों फॉर्मेट्स में थोड़ा सा वर्कलोड अगर मैनेज कर लिया जाए तो बेहतर है, क्योंकि बॉलर्स के खासतौर पे फास्ट बॉलर्स के मामले में थोड़ा सा मुझे कंसर्न है। हसन अली भी आप देखें उस तरह की बॉलिंग नहीं कर पा रहे। फ़हीम अशरफ ना पूरे बैट्समैन हैं ना पूरे बॉलर हैं, तो ये किस तरह के हम ऑलराउंडर के तौर पे हसन अली को खिला रहे हैं, उसको फ़हीम अशरफ को खिला रहे हैं। मेरा ख्याल में टीम इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रही है, इसको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, लेकिन अभी भी कुछ एरियाज हैं जिन पे टीम मैनेजमेंट को तवज्जो देने की ज़रूरत है। अच्छा, कराची में जब रमीज़ राजा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बने थे तो वो यहाँ आए थे, सब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने ये कहा था कि मेरी इजाज़त के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सका। लेकिन जब ये पिचों का मामला आया तो उन्होंने खुद भी इस पर ऐसे जैसे आम तमाशाई बरहमी का इजहार नहीं करता, मुझे भी फ्रस्ट्रेशन हुई। तो ये सारी पिचों को बना कौन रहा है? ये पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट बनवा रही है, कप्तान बना रहा है, तो बनवा कौन रहा है इसको? अगर इस तरह की विकेटें बनती रहीं तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में जो टेस्ट मैच जो बहुत बड़ी प्रीमियर ब्रांड है तो वो तो उसको बड़ा डैमेज होगा। देखिए, पीछे तो आगा जाहिद जो हमारे चीफ क्यूरेटर हैं वो रिटायर हो गए थे, चले गए थे। रमीज राजा साहब उनको वापस लेके आए, वो बना रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि भट्टी साहब इंस्ट्रक्शन किसकी है उनको? इंस्ट्रक्शन जो मुझे सुनने में आया सकलैन मुश्ताक और बाबर आजम की इंस्ट्रक्शन है, जिसके मुताबिक ये पिचेस बन रही हैं। लेकिन रमीज राजा ने आने के बाद जो अपना विजन दिया था उसमें नंबर 1 चीज़ तो पिचेस की क्वालिटी थी, तो पिचेस की क्वालिटी तो इम्प्रूव नहीं हुई। अब देखें ना, लाहौर टेस्ट की पिच आगा जाहिद ने बनाना शुरू कर दी। अचानक पीसीबी ने वो टोबी जो आईसीसी एकेडमी और दुबई क्रिकेट स्टेडियम है वो लाहौर पहुंच गए। वो भी अब उनको उनकी मुशावरत भी अब पिच में शामिल है। ऐसे ना हो कि टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, कोई नई चीज ही बन जाए। तो अब हमें होम एडवांटेज जरूर लेना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया को अपना हमें होम एडवांटेज नहीं देना चाहिए, लेकिन जो हमारी अच्छी चीज, अब देखें ना, राइट आर्म लेग स्पिनर पाकिस्तान की बड़ी लेगेसी रही है। अब्दुल कादिर को देख लें, मुश्ताक। अच्छा, जाहिद को ही आ जाते हैं, आपने यही कहा अभी लेग ब्रेक, उसको जाहिद को क्यों नहीं खिलाते हैं? अब देखें ना, ये तो जो लोग खिला रहे हैं आप समझते हैं खिलाना चाहिए भाई। देखें, वो कहते हैं ना आउट ऑफ द बॉक्स, तो ये कि भाई जाहिद महमूद को खिला दें आप, लेकिन या तो हारने से डर रहे हैं। अगर जाहिद महमूद की वो क्वालिटी नहीं है तो जाहिद महमूद को आपने क्यों टीम के साथ रखा हुआ? फिर कह रहे हैं कि यासिर शाह अनफिट है। मेरा ख्याल 4 या 5 दिन पहले उन्होंने पाकिस्तान कप में 5 आउट किए। अगर वो अनफिट होकर वहाँ 5 आउट कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में अगर यासिर शाह पीसीबी के सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं, अपनी फिटनेस पे काम नहीं कर रहे, पीसीबी के प्लान पे अमल नहीं कर रहे, तो उनको फिर पीसीबी पनिश करे कि भाई आप पैसे लेते हो तो अमल क्यों नहीं कर रहे। इस तरह तो नहीं काम चलेगा कि बड़े प्लेयर्स को आप छोड़ देते हैं, जो हल्का प्लेयर जिसके गर्दन पतली होती है उसमें हाथ डाल देते हैं। तो यासिर शाह अगर फिट भी नहीं है तो टीम के साथ रखे ना। जाहिद महमूद को वहाँ जाने दे, जाके पाकिस्तान कप खेले, या जाहिद महमूद को टेस्ट मैच खिलाने में क्या हर्ज है? अच्छा, ये बड़ा एक एक्साइटिंग मैच हुआ, ड्रा तो हुआ, लेकिन आखिर में जो हम सारा दिन डल बैठे रहे, एकदम उसमें जिंदगी पैदा हो गई। और जब ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पाकिस्तान को 148 पर आउट हो गया था तो आपने ही फरमाया था कि ये फॉलो ऑन नहीं करेंगे। आप समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने उस वक्त पाकिस्तान की टीम दबाव में थी, एक उनका माइंड सेट बहुत डाउन था, अगर वो उस वक्त पाकिस्तान को खिलाते तो क्या पाकिस्तान मजीद प्रेशर में आके वो मैच जीत सकते थे? मेरे ख्याल में अगर आपको याद हो, गालिबन 2000 की बात है, ईडन गार्डन्स कलकत्ता में वो जो फेमस वीवीएस लक्ष्मण वाला टेस्ट मैच था जिसमें इंडिया ने कमबैक किया फॉलो ऑन के बाद, और फिर वो ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच हार गया। उसके बाद से 20-22 साल से ऑस्ट्रेलिया की टीम की ये अब हिस्ट्री है कि वो टीमों को फॉलो ऑन नहीं करवाती, लेकिन 148-53 रन तो उनकी 53 ओवर हो सकता है पैट कमिंस से उनकी हो सकता है, लेकिन देखिए उसके बावजूद उनकी प्लानिंग खराब नहीं थी। अगर ये जो 4 कैचेस ड्रॉप हुए, मेरा ख्याल 4 में से 2 कैच भी पकड़े जाते तो पाकिस्तान टेस्ट मैच हार जाता, लेकिन उनकी फील्डिंग बहुत बुरी थी। लेकिन मेरा ख्याल में मैं और आप उन खुशकिस्मत लोगों में से, हमने 2019 का वर्ल्ड कप फाइनल भी लॉर्ड्स में देखा, एक्साइटिंग मैच था। मेरा ख्याल में कराची के जो लोग जिनके पास टिकट थे और आज ग्राउंड नहीं आए वो रिग्रेट कर रहे होंगे। मैंने कल वैसे ही एक
2 टिकट बचे थे, मैंने रात को मांग नहीं रहा था, मैंने एक साहब को दे दिए। अभी उनका मैसेज आया कि यार आपने तो हमें इतना ज़बरदस्त मैच दिखा दिया, तो जिन लोगों ने इस मैच को मिस किया वो मेरे ख्याल में बदकिस्मत थे। बड़ा एक्साइटिंग मैच था, हार जीत या ड्रॉ तो ये तो खेल का हिस्सा है, लेकिन मेरे ख्याल इस तरह के मैचेस कम कम होते हैं हिस्ट्री में। बड़ा अच्छा आपने याद दिलाया। रात को मुझे भी एक फोन आया था, तो मेरे पास भी दिमाग से वो जैसे उसकी वैल्यू नहीं थी ना। देखिए बाज़ औक़ात ये होती है टेस्ट मैच कि बिल्कुल, और हमारे से भी उन्होंने लिए। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि अब पाकिस्तान की टीम के 2 मैच ड्रॉ हो गए, अब गद्दाफी स्टेडियम में 21 तारीख को तीसरा टेस्ट मैच होगा, तो आप कोई फील कर रहे हैं कि चेंजेस आए, या वही जैसे आप कहते हैं आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग नहीं है टीम मैनेजमेंट की या कप्तान की? आप समझते हैं कि कोई चेंज आ सकता है वर्कलोड की वजह से, ये जो हमारे प्लेयर अनफिट हो गए हैं वो फिट हो जाएंगे? तो आपका क्या ख्याल है, क्या तब्दीली आ सकती है? देखिए अक्सर लोग कहते हैं कि आप टीवी पे आके बहुत सारी बातें करते हैं, आप लोगों के पास सोल्यूशन तो है नहीं। अगर हम कहते हैं कि इस प्लेयर को निकाल दें तो उसका रिप्लेसमेंट कौन है? मेरे ख्याल में हमारे पास इतने प्लेयर्स का पूल नहीं है कि हम किसी प्लेयर को बाहर से डालें। मेरे ख्याल में अगर एक चेंज कर सकते हैं तो यासिर शाह को आप 15 के स्क्वाड में डाल के टेस्ट मैच खिला दें, या फिर साजिद खान जो है, साजिद खान को ड्रॉप करके जाहिद महमूद को खिला दें। जाहिद महमूद 3-4 टूर से पाकिस्तान टीम के साथ ट्रेवल कर रहा है, अगर अच्छा नहीं है तो उसको बाहर कर दें, अगर अच्छा है तो उसको खिला दें। प्लेयर्स का तो ग्राउंड में पता चलता है ना, बाहर बिठा बिठा के हम प्लेयर से क्या हासिल करना चाहते हैं। हम जब यहाँ आते हैं, ऑस्ट्रेलिया की टीम जब यहाँ लैंड की, यहाँ जर्नलिस्टों की एक बड़ी तादाद आई ऑस्ट्रेलिया की, वो कहते हैं कि पाकिस्तान के पास बैटरी ऑफ फास्ट बॉलर्स है। तो अगर हमारे पास इतनी बैटरी ऑफ फास्ट बॉलर है, हमारा ये जो दुनिया में नाम है, तो फिर हम ये स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं सीरीज में? हमें तो उनको दिखाना चाहिए था आज। जो क्या आप समझते हैं कि पिचों का भी इसमें रोल है? देखिए पिचों का तो डेफिनेटली फास्ट बॉलर्स के लिए तो बिल्कुल कोई जान नहीं है। रिवर्स स्विंग जो माजी में पाकिस्तान का खासा रहा है, तो मेरे ख्याल में अब रिवर्स स्विंग की तरफ हमारे जो नए ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग कोच आए हैं शॉन टेट, उनको सोचने की ज़रूरत है। तो रिवर्स स्विंग एक ऐसा शोबा है जिसपे देखे ना, पूरा स्क्वायर हमने रफ छोड़ा हुआ है, इसीलिए छोड़ा कि गेंद रफ हो, और रिवर्स स्विंग को हमारे फास्ट बॉलरों ने रिवर्स स्विंग नहीं कराई, उन्होंने पाकिस्तान को। यही सवाल मैं अब आपसे, अगला सवाल यही था कि जो हमारा आर्ट था जिसको इजाद किया था सरफराज अहमद ने, फिर उसके बाद वसीम वकार और शोएब अख्तर उसको आगे ले बैठे, तो ये क्या वजह है कि जो हमारे आर्ट होते हैं, चाहे वो स्पिन का आर्ट हो, चाहे वो फास्ट बॉलिंग का आर्ट हो, या रिवर्स स्विंग का आर्ट हो, कि दूसरे लोग इसको जल्दी से पिक कर लेते हैं, हम इसमें पीछे रह गए? देखिए हम लोग शायद मेहनत से जी चुराते हैं, क्योंकि जो भी कह लें, ये PSL जो नॉन स्टॉप लड़के खेले, उनकी ज़ाहिर एनर्जी लेवल भी थोड़ा सा कम हुआ है। तो मेरे ख्याल में वर्कलोड को मैनेज करने की ज़रूरत है। हर प्लेयर को हर फॉर्मेट में हर मैच अगर खिला देंगे तो फिर वही होगा जो यहाँ। और आप देखें ना, अब जो ब्रेक बीच में आ रहा है, बहुत सारे पाकिस्तानी प्लेयर्स काउंटी क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद आप अगर उनको काउंटी क्रिकेट ठीक है तजर्बा मिलेगा, लेकिन जब पाकिस्तान का नेशनल ड्यूटी का असाइनमेंट आएगा तो ये प्लेयर फिर थके हुए आएंगे। तो ये तो फिर क्रिकेट बोर्ड को या टीम मैनेजमेंट को सोच विचार की ज़रूरत है। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे ये है कि आज बाबर आजम जो है, उन्होंने बड़ी रिकॉर्ड साज इनिंग्स खेली, ये गो है कि अपनी डबल सेंचुरी सबकी ख्वाहिश थी, हमारी भी ख्वाहिश थी, बड़ी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वो नहीं बना सके। फिर रिजवान ने एक बहुत ही ऐसी सेंचुरी बनाई जिससे पाकिस्तान को शिकस्त से बचा। तो आप इन दोनों को थोड़ा सा इनका सेंचुरियों के बारे में, जो इनकी परफॉर्मेंस के बारे में जिक्र करें कुछ। देखिए फाइट बैक पाकिस्तान ने जितना दिया ऑस्ट्रेलिया को, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। बाबर आजम के बारे में इंडिया में अक्सर लोग कहते थे कि बाबर आजम जो है वो तो टेस्ट क्रिकेट का प्लेयर नहीं है, लेकिन जो 196 रन की इनिंग्स है, प्रेशर में ऑस्ट्रेलिया के इस क्वालिटी बॉलिंग अटैक के खिलाफ उसकी क्लास तो नजर आई। हालांकि मेरी ज़ाती राय है कि अगर बाबर इस मैच को ड्रॉ करवा देते तो और आसानी से मैच भी ख़त्म हो जाता, थोड़ा सी जो आखिर में लोगों के आसाब पे स्ट्रेस आया वो भी नहीं होता, और बाबर आजम का नाम और ग्रेट तो है, ग्रेटेस्ट बन जाते। इसी तरह मोहम्मद रिजवान आप देखें, मोहम्मद रिजवान बहरहाल वो पता नहीं चलता, वो उस वक्त हमें पता चलता है जब वो सेंचुरी कर जाते हैं। तो मोहम्मद रिजवान की जितनी तारीफ की जाए कम है। पिछले 1.5 साल से जितनी मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में रिजवान की परफॉर्मेंस है आउटस्टैंडिंग। माजिद भट्टी साहब, आपकी बातें तो ज़बरदस्त होती हैं, लेकिन वक्त कम होता है, लेकिन बहुत मज़ा आया। हम रिजवान को भी याद करेंगे, हम बाबर आजम को भी याद करेंगे, हम अपने फास्ट बॉलर को भी याद करेंगे। रिजल्ट तो ड्रॉ पर ख़त्म हुआ, लेकिन मैच ऐसा हुआ जिसने सबके दिल हिला दिए। गो के पाकिस्तान ड्रॉ कर गया। अगले प्रोग्राम में हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।